नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप किस तरह से ट्रांसपोर्ट अपनी स्टार्ट कर सकते हो, वो भी ब्रोकरी के लिए, जिसमें जिनको हम कमीशन एजेंट बोलते हैं। वो आसान और इजीली है। साथ ही जो ट्रक मालिक है या जो ट्रक ड्राइवर है, उन सब के लिए भी, जैसे किसी जगह का माल भर के कहीं पहुँचे हैं किसी स्टेट में या किसी ज़िले में, तो उस जगह आप कैसे ट्रांसपोर्टर तक पहुंच सकते हो या आप कैसे अपने रूट का प्रोग्राम मालूम कर सकते हो। मैं ट्रक मालिक या ट्रक ड्राइवरों के लिए भी एक सजेस्ट करूंगा, जैसे ट्रांसपोर्ट की डोकेट्री आती है अलग अलग स्टेट वाइज जो भी है ओवरऑल। जैसे अभी मेरे पास में ये डोकेट्री है, देखो इस तरह की डोकेट्री आती है। तो आप इनमें क्या है कि लगभग लगभग जितने ट्रांसपोर्टर जितनी पार्टियां हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है। अब इनके आप कॉन्टेक्ट नंबर कहीं से भी निकाल सकते हो, आप किस लाइन का कहाँ से क्या प्रोग्राम देखना चाहते हो या कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट है उस हिसाब से। तो आप उनके नंबर या तो आप अपने मोबाइल में सेव कर लो, ये इस तरह की एक डॉकेट खरीद के आप अपने मोबाइल में इन सब के नंबर सेव कर लो, ताकि आप जहाँ पे भी जैसे भी पहुँचते हो तो इन सब से कॉन्टेक्ट कर सकते हो और साथ ही आप प्रोग्राम ले सकते हो या प्रोग्राम दे सकते हो। अच्छा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, अब इसमें अलग अलग देखो, अजमेर आ गया, जोधपुर आ गया, भीलवाड़ा आ गया, कोटा आ गया, बीकानेर आ गया, उदयपुर आ गया। इन सब ट्रांसपोर्टों के कॉन्टेक्ट नंबर है। अब जैसे मोटर मालिक के लिए ये सबसे आसान है। अब आप पहुंच गए मान लो अजमेर, तो अजमेर की ट्रांसपोर्टों से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टें हैं। इनसे आप संपर्क करके प्रोग्राम ले सकते हो। अब इसमें क्या है कि सावधानी भी रखना चाहते हैं। अभी प्रजेंट की स्थिति ये है कि इतने फ्रॉड ट्रांसपोर्टर हो गए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। तो आपकी जब तक गाड़ी भर नहीं जाती है, भर के खाली होने तक आपका भाड़ा नहीं मिलता है, तब तक आप कमीशन पहले मत दो। गाड़ी बनने के बाद में कमीशन दो, क्योंकि ट्रांसपोर्टर को कमीशन पहले देने के बाद में उसकी लापरवाही सामने आती है। तो उससे बेस्ट है कि आपको, ये मेरे एक सजेशन के तौर पे, कमीशन उसको बाद में दो। यदि ईमानदार ट्रांसपोर्टर है तो उससे इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि आपका उस पर भरोसा होना चाहिए, उसका आप पे भरोसा होना चाहिए। यही है। यदि आप फ्रॉड करोगे तो ट्रांसपोर्टर भी आपके साथ में उसी तरह का काम करेगा। अब दोस्तों रही दूसरी चीज़ की, जो फर्में हैं उनके लिए भी इजीली है। जिनकी फर्मों की गाड़ियां भर भर के जाती है उनके लिए भी एक आसान प्रोसेस है। आप एक डॉकेट्री खरीदो, उसके अंदर आपके जितने कॉन्टेक्ट नंबर है उनको सेव करने की कोशिश करो। जहां तक आपने एक बार नंबर मेल पे सेव कर लिया तो आपको बहुत आसानी होगी प्रोग्राम ढूंढने और अपनी गाड़ी को भरवाने तक। या फिर किसी, जैसे इसमें अलग अलग आती है, ये ट्रांसपोर्टरों की है, फर्में भी है। फर्मों से क्या है कि जुड़ाव होना चाहिए, अपना पहचान होनी चाहिए, या उन्हें भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं आपको इस लाइन पे ये गाड़ियाँ दे सकता हूँ और ईमानदारी के साथ में आपके साथ काम कर सकता हूँ। क्योंकि इसमें डिपेंड करता है कि आपका व्यवहार और आपका काम करने की शैली कैसी है। अब जैसे ब्रोकरी का करते हैं, गाड़ी भरवाते हैं, तो उसमें भी भाड़े जैसे अलग अलग रहते हैं, टू पे, पेड, टू बी बिल्ड। अब 3 प्रोसेस में भाड़े होते हैं। अब दोस्तों टू पे है तो सामने वाली पार्टी अपने को पेमेंट देगी, पेड है तो यहां से भरवाने वाली पार्टी अपने को पेमेंट देगी, और टू बी बिल्ड है तो अपना पेमेंट अकाउंट में आएगा, चाहे आगे से आओ चाहे यहां से आओ। उसमें ये प्रोसेस होता है कि टू बी बिल्ड में 90% एडवांस होता है भाड़ा और 10% पीओडी पे भाड़ा मिलता है, जो कि अपने को खाली कराने के बाद में, रिसीव लेने के बाद जमा करानी होती है, उसके बाद में अपना बैलेंस बढ़ा आता है। अब दोस्तों इसमें मुख्य बिंदु यह है कि आप जैसे जीएसटी रजिस्टर्ड अपनी फर्म लेते हो, तो उस फर्म के हिसाब से आपको जो बिल्टी मिलती है, उस बिल्टी के बारे में मैं बताता हूँ, किस तरह की बिल्टी होती है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। हाँ, तो इस तरह की बिल्टी बुक आपको छपवानी होती है, जिसमें आपकी फर्म का नाम आ जाएगा, साथ ही इसमें कॉलम में डेट आ जाएगी, फॉर्म 2 आ जाएगा, ट्रक नंबर आ जाएगा, अमाउंट ऑफ पे इसमें क्या प्रोसेस रहता है, इसमें एक्चुअल वेट की प्रोसेस, इसमें चार्जेबल वेट में इसका भी फ़र्क मैं बता दूंगा, ये सब क्या चीज़ें होती है, इसमें रेट आ जाती है, ये सब कंटिन्यू है। इसमें देखो कंसाइनर नेम में भेजने वाली पार्टी का नाम होता है और उसकी जीएसटी नंबर होती है, साथ ही उसका एड्रेस फाइंड हो। कंसाइनिंग नेम एड्रेस में पाने वाली पार्टी का नाम, उसका एड्रेस और जीएसटी नंबर, इस तरह की बिल्टी बुक छपती है जो अपने द्वारा रजिस्टर्ड फर्म के नाम से होती है। हाँ, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि रजिस्टर्ड फर्म के नाम के हिसाब से बिल्टी छपवानी होती है। वो बिल्टी किस तरह की होती है, उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं या क्या क्या कॉलम होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके साथ ही मैं अलग से इस पे एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें चार्जेबल वेट, एक्चुअल वेट के बारे में मैंने आपको बताया, वो किस तरह से लगता है या क्या होता है, वो सब भी मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। अब ये तो आपके लिए मैंने बेसिक जानकारी लेकर आया हूँ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उनमें एक मज़ेदार और रोचक तरह की आपको जानकारी
मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप एक ब्रोकरी का काम करके भी लाखों कमा सकते हो, जिसमें आपको मेहनत और ईमानदारी दोनों दिखानी होती है, क्योंकि इस समय ईमानदारी की उम्मीद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी दोस्तों जो मेहनत करता है वो ईमानदारी की रास्ते पे हमेशा चलता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल है ट्रांसपोर्टेशन बेहतर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आगे भी आने वाली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।